आर्टिक यानी कुतुब शुमाली, दुनिया का सबसे सर्द और बर्फानी खित्ता। इस खित्ते के बारे में ये सोच थी कि ये आलमी सियासत से बहुत दूर है, लेकिन आज ये सोच मुकम्मल तौर पर बदल चुकी है। There are things happening in the Arctic now that would have been unthinkable 20 years ago. तेजी से बदलता मौसम, This is the region warming faster than anywhere else on Earth. ताकत का नया आलमी तवाज़ुन और बड़ी ताकतों के दरमियान बढ़ती हुई टेंशन ने आज आर्टिक को दुनिया के सबसे अहम और मुतनाज़ इलाकों में शामिल कर दिया है। If we don't take Greenland, Russia or China will take Greenland, and I am not going to let that happen. आज कुतुब शुमाली में होने वाली तब्दीलियाँ आलमी सलामती, आलमी तिजारत और बैनुल अक़वामी निज़ाम पर बराह रास्त असर डाल रही हैं। कुतुब शुमाली दुनिया की किसी भी खित्ते के मुकाबले में सबसे ज़्यादा गर्म हो रहा है। टेम्परेचर में इजाफे की वजह से बर्फ गैर मामूली रफ्तार से पिघल रही है। इस बर्फ के पिघलने का मतलब ये है कि वो समुद्री रास्ते और कुदरती वसाइल जिन तक पहले रसाई मुमकिन नहीं थी, अब वो आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रहे हैं। जैसे जैसे माहौल बदल रहा है, वैसे कुतुब शुमाली की जोग्राफियाई और सियासी अहमियत बढ़ रही है। दुनिया की बड़ी ताकतें नई बाहरी रास्तों, तेल, गैस, मादनी वसाइल और स्ट्रेटेजिक मफादात के लिए कुतुब शुमाली की तरफ मुतवज्जा हो रहे हैं। इसी वजह से कुतुब शुमाली अब ताउन का वो इलाका नहीं रहा जो पहले हुआ करता था, बल्कि ये कशीदगी का मरकज बनता जा रहा है। कुतुब शुमाली में 8 ममालिक शामिल हैं: अमेरिका, कनाडा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और रूस। कोल्ड वॉर के दौरान कुतुब शुमाली की स्ट्रेटेजिक अहमियत बहुत ज्यादा थी, क्योंकि ये अमेरिका और सोवियत यूनियन के दरमियान हमलों का सबसे मुख्तसर रास्ता था। दोनों ताकतों ने यहाँ फौजी अड्डे, सर्वेलेंस और डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर बना रखे थे और कशीदगी हमेशा बरकरार रहती थी। लेकिन सर्द जंग के बाद यहाँ अमन की एक उम्मीद पैदा हुई। 1987 में सोवियत रहनुमा गोर्बाचोव ने आर्टिक को फौजी तसादुम की बजाय ताउन का खित्ता बनाने की तजवीज़ दी। इसी सोच के नतीजे में आर्टिक काउंसिल बनी और कई दिहाइयों तक की खित्ता अमन और साइंसी ताउन की अलामत रहा। ये सूरत-ए-हाल 2022 में उस वक्त बदल गई जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया। इस जंग ने सर्द जंग के टेंशन को दोबारा जिंदा किया। फिनलैंड और स्वीडन ने नेटो में शमूलियत के लिए दरख्वास्त दी और आर्टिक एक वाज़ेह स्ट्रेटेजिक तकसीम का शिकार हो गया। रूस और नेटो के दरमियान फौजी सरगर्मियों में इजाफा हुआ, मिसाइल टेस्ट, फिजाई गश्त और फौजी मशक़ें आम हो गई और इसी तरह कुतुब शुमाली हाई नॉर्थ लो टेंशन से हाई नॉर्थ हाई टेंशन की तरफ बढ़ गया। ग्रीनलैंड कुतुब शुमाली की सियासत में एक अहम मरकज बन चुका है। अगरचे अमेरिका की जानिब से ग्रीनलैंड को खरीदने की तजवीज़ मुस्तरद हो गई, लेकिन इससे इस जजीरे की स्ट्रेटेजिक अहमियत वाज़ेह हो गई। यहाँ अमेरिकी फौजी अड्डे भी मौजूद है और इसके साथ साथ यहाँ पर रेयर अर्थ मिनरल भी मौजूद है, जो जदीद टेक्नोलॉजी के लिए इंतहाई अहम है। अमेरिका की जानिब से ग्रीनलैंड को खरीदने की जो तजवीज़ दी गई थी, उसके मुस्तरद होने के बाद ट्रंप ने यहाँ पर मिलिट्री एक्शन का भी अंदेशा दिया है। एक और अहम पहलू यहाँ पर रूस और चीन की बढ़ती हुई शराकत है। चीन अगरचे आर्टिक नेशन नहीं है, लेकिन फिर भी खुद को एक करीब तरीन आर्टिक नेशन करार देता है। चीन ने यहाँ पर पोलर सिल्क रोड जैसे मंसूबे के जरिए खित्ते में अपना असर बढ़ाने की कोशिश की है। चीन और रूस की मुश्तरका फौजी सरगर्मियों ने मगरबी ममालिक में तशवीश पैदा की है और रूस के लिए भी ये शराकत मुस्तकिल चैलेंज बन सकती है। आज आर्टिक एक दूर दराज का इलाका नहीं रहा। मौसमी तब्दीली, फौज की मौजूदगी और वसाइल की दौड़ ने इसे आलमी सियासत का मरकज बना दिया है। कुतुब शुमाली में होने वाली तब्दीलियां अब सिर्फ वहाँ तक महदूद नहीं रही, बल्कि पूरी दुनिया पर बराह रास्त असर डाल रही है। और यही वजह है कि जो आज कुतुब शुमाली में हो रहा है वो अब वहीं तक महदूद नहीं रहा। अगर आपको हमारा कंटेंट वाकई में पसंद आ रहा है तो लाइक करें, अपनी राय से हमें आगाह करें और मज़ीद वीडियोज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक और टिकटॉक पर फॉलो करें। शुक्रिया।